नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर उत्तराखंड की सड़क परियोजनाओं पर चर्चा की। बैठक में करीब 7,000 करोड़ रुपए की कई सड़क परियोजनाओं को सहमति मिली। इनमें श्रीनगर बाईपास, पुरकाजी और 4 लेन और पिथौरागढ़ महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं को सीमांत क्षेत्र में कनेक्टिविटी मजबूत है, वहीं आपदा के समय बचाव कार्य की गति मिलेगी। उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 के तहत प्रदेश के युवाओं को छात्रवृत्ति का लाभ मिलना शुरू हो गया। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII पुणे से पास आउट 3 युवाओं को उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद ने छात्रवृत्ति प्रदान की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं को फिल्म और मीडिया क्षेत्र में बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि नई फिल्म नीति के माध्यम से युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में 4 जुलाई से जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान का दूसरे चरण शुरू होगा। 15 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर खास शिविर लगाकर लोगों की शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया जाएगा और कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। वहीं सरकार का लक्ष्य लोगों तक सरकारी सेवाएं सीधे उनके घर द्वार तक पहुंचाना है। मसूरी के सिविल अस्पताल में ONGC के सहयोग से आधुनिक चिकित्सा उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश गोचे ने अस्पताल का निरीक्षण कर नए उपकरण समर्पित किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर नागरिक को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। इन उपकरणों से स्थानीय लोगों के साथ साथ मसूरी आने वाले पर्यटकों को भी बेहतर इलाज और आपात चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिलेगा। जो हॉस्पिटल अब जिला चिकित्सालय बन गया है, ये सिर्फ मसूरी नहीं, अगल बगल के खजूर नैनबाग तक के लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। आज मैंने नेशनल में पाया, जैसे मुझे बताया गया, एवरेज 400-500 की यूपीडी यहाँ पर हो रही है। लगभग 40-45 अल्ट्रासाउंड पर डे यहाँ पर हो रहे हैं, 30-40 एक्सरे पर डे यहाँ पर हो रहे हैं। आज ONGC के माध्यम से कुछ इक्विपमेंट्स जो सर्जरी के लिए बहुत आवश्यक थे, वो हमने हॉस्पिटल को यहाँ पर दिए हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटल, मैंने कहा, जिला चिकित्सालय बन चुका है और लोगों की विश्वास इस हॉस्पिटल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं को विधानसभा टिकट की दावेदारी को लेकर सार्वजनिक बयानबाजी से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि पार्टी में योग्य और समर्पित कार्यकर्ताओं को संगठन की प्रक्रिया के तहत समय आने पर अवसर दिया जाता है। भट्ट ने स्पष्ट किया है कि टिकट को लेकर मीडिया या
सोशल मीडिया पर बयान देना अनुशासन के खिलाफ है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर उठकर संगठन की मर्यादा और अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। उत्तराखंड शासन ने राज्यपाल की स्वीकृति के बाद सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में कार्यरत व्यवस्था अधिकारी रामपाल सिंह रावत को पदोन्नत कर सहायक निदेशक नियुक्त किया है। शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार नियमित चयन के उपरांत उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि वेतन लेवल 10 का लाभ मिला है। वहीं शासन सचिव शैलेश भगौली द्वारा जारी आदेश के बाद विभाग के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की जसपुर नगर पालिका में कैबिनेट मंत्री राम सिंह खेड़ा ने औचक निरीक्षण किया है। वहीं आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी अनुपस्थित मिले, जिनमें ईओ उदयवीर सिंह की लंबे समय से गैर हाजिरी सामने आई। मंत्री ने उपस्थित पंजिका और आवासीय कक्ष की जांच की, जहां अनियमितताएं पाई गई और इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी नेताओं ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है और दोषियों पर कार्रवाई तय है। आज जसपुर नगर पालिका में माननीय कैबिनेट मंत्री राम सिंह खेड़ा जी, शहरी विकास मंत्री जी द्वारा औचक निरीक्षण किया गया और जिसमें नगर पालिका में पहुंचने के उपरांत उपस्थिति पंजिका चेक की गई। उपस्थिति पंजिका में विगत 15 दिन से ईओ साहब के अनुपस्थित हैं और उनके साथ साथ उनके जो निचले स्तर के अधिकारी हैं वो सभी लोग वहाँ से अनुपस्थित पाए गए, जिसमें माननीय मंत्री जी द्वारा सीधे निर्देश दिया गया कि इन लोगों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाएगा और जो भी विभागीय कार्रवाई होगी वो उन लोगों के खिलाफ की जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमें का जो उद्देश्य है और जीरो टॉलरेंस की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है। मेरे को उन्होंने संपर्क करने की भी कोशिश की, पर क्योंकि मैं SIR का काम चल रहा है जिले के अंदर, उस विषय को लेकर बाजपुर विधानसभा के अंदर था। अपने प्रदेश के यशस्वी शहरी विकास मंत्री राम सिंह खेड़ा जी का आगमन हुआ। आज उन्होंने कई जगहों पर औचक निरीक्षण किया है। उसके नियमित ही अपने नगर पालिका जसपुर के में उनका जाना हुआ, क्योंकि वहाँ लगातार हम सब लोगों को, हमारे पदाधिकारियों द्वारा लगातार सूचनाएं मिल रही थीं कि वहाँ बहुत ही अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। तो आज यहाँ से माननीय प्रभारी उनका मंत्री जी का, शहरी विकास मंत्री जी का निकलना हो रहा था। उन्होंने नगर पालिका जसपुर के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है। निश्चित तौर पर जो खामियां मिली हैं उसके लिए जो भी उत्तरदायी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं और जहां भी कुछ त्रुटियां पाई गई हैं उनको शीघ्र ठीक कराया जाएगा। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं और जो भी अधिकारी किसी भी प्रकार की संलिप्तता में पाया जाएगा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस ने मिशन 2027 के तहत परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने चंपावत से यात्रा का शुभारंभ करते हुए कहा कि इसके जरिए भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा और संगठन को मजबूत किया जाएगा। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी को पहले अपने भीतर परिवर्तन लाना चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि 2027 में भी प्रदेश में भाजपा की सरकार ही बनेगी। मैंने पहले ही ये बात सबके सामने अपने मन की बात कही कि एक तो मैं इसकी शुरुआत भगवान गोलजू के दरबार से करना चाहता था
और आज सुबह जैसे ही मैं चंपावत पहुंचा, मैं सबसे पहले गोलजू के दरबार गया, उनके चरणों में शीश नवाकर इस उत्तराखंड प्रदेश के तमाम माताओं की, बहनों की, भाइयों। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को पहले अपने अंदर परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। अगर वो अपने अंदर परिवर्तन लाएगी, पहले उसको अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है कि वो पूरे देश से विलुप्त होने वाली पार्टी में हो गई है। अब हमारे प्रदेश में तो परिवर्तन क्या लाएगी, पहले वो अपने अंदर झांक करके देखें कि उनको कहाँ अपने अंदर अपनी चीज़ें ठीक करनी चाहिए। प्रदेश में बहुत अच्छा काम हो रखा है, 10 साल से हम यहाँ सरकार में हैं और 330 मेगावाट श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के अडानी समूह के अधिग्रहण को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने आरोप लगाया है कि सरकार प्रदेश के संसाधनों और जनहित की अनदेखी कर कॉरपोरेट हितों में बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि इस तहत से फैसलों में पर्यावरण और भूकंप जैसी संवेदनशील चिंताओं को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कहीं चारा गृह को बेच दे रहे हैं, कहीं कोई जमीन को बेच दे रहे हैं, कहीं बच्चों के खेलने के मैदान को बेच दे रहे हैं। हमारी जो महिलाएं हैं जब वो घास काटने जाती है उनको रोक देते हैं। पुलिस प्रशासन का ये काम रह गया। हाँ, मगर ये जो है ना कॉरपोरेट्स की सरकार है, क्योंकि इनके जो मित्र हैं वो सीधे आते हैं बाहर से और खास करके आते हैं गुजरात से। और ये जितने उद्योगपति हैं ये अपने उद्योग तो यहाँ लगाएंगे नहीं, लेकिन हमारी जमीन को तहस नहस। उत्तराखंड में मानसून को देखते हुए 2 जुलाई को सभी 13 जिलों में आपदा मॉक ड्रिल होगी। इसकी तैयारी के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने टेबल टॉक एक्सरसाइज आयोजित की है। इसमें राहत और बचाव कार्य से जुड़ी सभी विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया है। सचिव विनोद कुमार सुमन ने तैयारियों की समीक्षा की है और सभी विभागों को मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नियमित अभ्यास और बेहतर तालमेल से आपदा के समय लोगों की जल्दी और प्रभावी मदद की जा सकती है। ये तैयारी हम लोग लगातार करते रहते हैं। तैयारी कभी परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि हमारे लोग पूरी तरह से तैयार रहें। हर एक आदमी को पता हो कि इसको क्या करना है, किससे बात करनी है, किस संसाधनों के साथ जाना है, जब कभी आपदा आती है कितनी देर में कहाँ एकत्रित होना है, उसके बाद कैसे मूव करना है और क्या क्या उपकरण साथ में ले जाना है, किन अधिकारियों को साथ में ले जाना है। जितनी क्लैरिटी रहेगी, जितना हम अच्छे तरीके से बता पाएंगे, लोगों को सिखा पाएंगे आपदा के समय, उतना अच्छे तरीके से हम काम। याद हो कि 9 तारीख को जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मानसून की तैयारियों की बैठक लिया था, उसमें यह निर्देश दिया था कि आप मॉक ड्रिल कराइए सभी जनपदों के साथ में। उसी के अनुपालन में हम लोग आज टेबल टॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं। 2 जुलाई को हमारी मॉक ड्रिल प्रस्तावित है। यह मॉक ड्रिल सभी 13 जनपदों में की जा रही है। किसी जनपद में 4 स्थान हैं, कहीं 5 हैं, कहीं 6 स्थान हैं, कुल 66। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष बलजीत सोनी और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह के नेतृत्व में सिख समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुद्वारा श्री पौंटा साहिब में प्रदेश की खुशहाली और आपसी भाईचारे के लिए अरदास की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कर्णप्रयाग मामले के शांतिपूर्वक संभालने के लिए उनका आभार जताया। साथ ही चारधाम हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान शांति, सौहार्द और मर्यादा बनाए रखने की अपील की है। सिख समुदाय से जुड़े विभिन्न संगठनों के साथ हमने हिमाचल प्रदेश में स्थित पवित्र गुरुद्वारा साहिब श्री पौंटा साहिब में शीश निवाया और गुरु घर का हमने धन्यवाद अदा करा कि इतने बड़े मामले का ये पटाक्षेप हो गया है। इसी के साथ हमने प्रदेश के माननीय बहुत ही संवेदनशील और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के भी शुक्राने की अरदास करी कि किस तरह उन्होंने इतने धैर्य के साथ इस पूरे मामले को संभाला और आने वाले समय में हमारी जो चारधाम की और हेमकुंड साहिब जी की यात्रा है वो सौहार्दपूर्ण चढ़े। और क्योंकि देहरादून के बड़े ही हमारे सम्मानित सिख बुजुर्गों के जत्थे के साथ हम सब लोग बड़े साहिबजादे अजीत सिंह जी के जन्म स्थान और दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की तपस्थली जो सिख धर्म में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, हम लोग पौंटा साहिब गए। पौंटा साहिब जाकर हम लोगों ने जो वर्तमान ये सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रकरण हुआ और उस प्रकरण को बहुत ही शांति प्रिय ढंग से हमारे माननीय युवा मुख्यमंत्री जी ने संभाला, शासन प्रशासन ने।
इस वक्त की खबर उधम सिंह नगर के जसपुर में है। भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत आयोजित हुई है। बैठक में मुख्य कृषि अधिकारी वीके यादव ने किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने की अपील की है। किसानों ने योजनाओं का विरोध करते हुए व्यक्तिगत आधार पर बीमा लागू करने की मांग उठाई है। साथ ही बीमा कंपनियों यूरिया के साथ अन्य उत्पादों की जबरन बिक्री और नहरों की सफाई न होने की शिकायत भी की है। मुख्य कृषि अधिकारी ने सभी शिकायतों पर जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सीजन चल रहा है और खरीफ सीजन में धान की फसल लगाई जा रही है। इस समय धान की फसल के लिए बीमा की भी व्यवस्था है सरकार द्वारा, जिसे हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कहते हैं। उसी के तहत हम लोग आज यहाँ आए हैं इन कृषक भाइयों के बीच में कि मौसम इस साल थोड़ा सा खराब है और कम वर्षा होने की संभावना है, इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सभी किसान अवश्य कराएं, जिससे इनको क्षति न उठानी पड़े। उस विषय में बता रहे थे जो सीधी बुवाई धान की, उसमें काफ़ी क्षेत्र हमारा लगा है, यहाँ पूरे ज़िले में लगा है जसपुर से लेकर। और कुछ बीमे के बारे में बता रहे थे। बीमे में जो किसान संतुष्ट नहीं है कि व्यक्तिगत होना चाहिए। हमने पहले इन्होंने ब्लॉक इकाई रखी, फिर न्याय पंचायत इकाई रखी, फिर अब ग्राम इकाई कर दी है। तो हमारा मानना कि जैसा कार का होता है। देहरादून में आयोजित समाधान दिवस के जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने 171 फरियादियों की शिकायत सुनी और कई मामलों का मौके पर ही उन्होंने निस्तारण कर दिया। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं के लाखों रुपए की ठगी के मामले में एसएसपी को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 4 वर्षों से दिव्यांग पेंशन से वंचित परिवार को 1 सप्ताह में वंचित स्वीकृत कराने के आदेश भी दिए। भूमि विवाद, अतिक्रमण, मुआवजा और आपदा संबंधी मामलों पर भी अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समस्या समाधान दिवस के अवसर पर आज लगभग 170 शिकायतें हमें प्राप्त हुई। मेनली जैसा कि हर बार की तरह बाउंड्री डिस्प्यूट से रिलेटेड केसेस कई सारे हैं या लोगों के लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड हैं, और इसके अलावा फैमिलीज़ के अपने पर्सनल डिस्प्यूट्स भी होते हैं, वो भी इस बार भी उनकी संख्या थी। और जैसा मैंने पहले कहा था कि एक बार एरिया वाइज जब हमारा जीआईएस मैपिंग हो जाएगी इन चीज़ों की, तो हम बेटर तरीके से या फोकस्ड अप्रोच के साथ में उस पर काम कर पाएंगे। और जो मेन 2-3 ऐसे मैटर्स थे जिनमें पर्सनल सेटिस्फेक्शन जैसी कंडीशन भी थी कि केदारनाथ धाम और पैदल यात्रा मार्ग पर चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत 18 से 27 जून के बीच 2332 बैगों का एकमात्र 9549 किलोग्राम प्लास्टिक और अन्य ठोस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया गया। प्रशासन और सुलभ इंटरनेशनल और नगर पंचायत केदारनाथ के संयुक्त प्रयास से पर्यावरण मित्र लगातार धाम और यात्रा मार्ग को स्वच्छ बनाए रखने में जुटे हुए हैं। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा कि केदारनाथ धाम की स्वच्छता, प्राकृतिक स्वतंत्रता और पर्यावरण संरक्षण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि श्री केदारनाथ धाम की यात्रा में श्री केदारनाथ धाम में तथा रूट पर साफ सफाई रहे और जो भी वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है उसका साइंटिफिकली डिस्पोजल किया जाए। इसी के क्रम में 18 जून से एक विशेष सफाई अभियान जारी किया गया और उसी विशेष सफाई अभियान के तहत प्रतिदिन वहां से कूड़ा लाया जा रहा है। और लगभग उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली में एक गर्भवती महिला की 108 एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। कर्णप्रयाग अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने इलाज और रेफर करने में लापरवाही का आरोप लगाया है। सीएचसी थराली के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय गुप्ता का कहना है कि महिला की समान डिलीवरी संभव नहीं थी, इसलिए सिजेरियन के लिए रेफर किया गया। मामले की रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेज दी गई है। सर जी, ये जो भी मामला है ये डॉक्टरों की लापरवाही का मामला है। एक प्रसूता ने अपनी जान दे दी, 7 घंटे तक उसे रखा गया, उसे रेफर नहीं किया गया और रेफर इस टाइम पे किया गया कि जब वो मरने की हालत में आ गई थी। और जैसे ही रेफर एम्बुलेंस में रखा गया, एम्बुलेंस में पूरी सुविधाएं नहीं थी, न ऑक्सीजन था, न किसी प्रकार की सुविधा थी और आधे रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। कर्णप्रयाग पहुंचते हैं तो उसे मृत घोषित कर दिया गया डॉक्टरों के द्वारा। और जो यहाँ पे मोर्चरी है, मोर्चरी में भी उसके लिए कोई सुविधाएं नहीं थी। मैं तो सुबह आया था, उसमें जो है डॉक्टर अमित रुद्र देख रहा था पेशेंट, स्टाफ भी सब था वहाँ पे। उसमें कंडीशन क्या, तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकता था यहाँ पे ना, लेकिन क्या है कि एक बच्चे का फीटर हार्ट रेट बढ़ गया था और प्रोग्रेस डिलीवरी का प्रोग्रेस जो नॉर्मल डिलीवरी तो हो नहीं पा रहा था। इसके लिए गायनोकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत था और सिजेरियन भी करना पड़ सकता था। यहाँ उसकी फैसिलिटी है नहीं, इसका जबकि पेशेंट का सारी चीज़ स्टेबल था यहाँ पे, तभी उसने रोक रखा।
ऋषिकेश कोतवाली में जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों और कई संगठनों के साथ बैठक आयोजित हुई है। बैठक में क्षेत्र में बढ़ते नशे के कारोबार, यातायात व्यवस्था, अतिक्रमण और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर चर्चा हुई है। लोगों ने शराब और सूखे नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई की है। बाहरी लोगों को 100% सत्यापन और वाहनों पर रोक लगाने की मांग की गई है। पुलिस अधिकारियों ने सभी सुझावों को गंभीरता से लेते हुए जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। साथ ही शहर में पुलिस बल बढ़ाने और चोरी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये ऋषिकेश की आम जनता, वार्ड मेंबर और जो सम्मानित लोग हैं उनके साथ हमारे सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुई है, क्योंकि मेरा भी 1 महीने का कार्यकाल है और अभी नए SHO भी आए हैं, तो इनसे एक मीटिंग भी थी, गेट टुगेदर थी और यहाँ की जो जनता की समस्याओं को हमने सुना कि उन्होंने हमसे क्या अपेक्षाएं चाहती हैं और कैसे चाहती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे इसमें देखा गया कि नशे के बारे में ज्यादा उधम सिंह नगर के जसपुर में सतर्कता अधिष्ठान हल्द्वानी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कनिष्ठ अभियंता विवेक कुमार को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शिकायत एक पंजीकृत ठेकेदार ने टोल फ्री नंबर 1064 पर दर्ज कराई थी। आरोपी के भुगतान के बदले रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत सही पाने पर जान ट्रैप टीम ने कार्रवाई मामले पर पंचायत विकास अधिकारी दीपक सागर के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामले की जांच जारी है। उत्तराखंड में मौसम विभाग की बारिश की चेतावनी सही साबित हुई। उधम सिंह नगर के बाजपुर, रुद्रपुर और आसपास के कई इलाकों में तेज बारिश से जलभराव हो गया है। कई घरों और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पानी घुसने से लोगों और छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। निर्माधीन पुल के कारण जल निकासी बाधित होने का आरोप लगाया गया है। सूचना मिलने पर प्रशासन ने राहत शुरू किया है। SDM ने अमृता शर्मा ने बताया है कि जल निकासी का कार्य तेजी से कराया जा रहा है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। हो रही है। आलम यह है कि चक्रापुर की लेवड़ा नदी का पानी जो इकट्ठा हो गया था वो घरों में घुस रहा है और यहाँ पे जो उन्होंने रास्ता बंद किया था पुल का, उसी का पानी गांव बैग मार रहा है। आलम यह है कि यहाँ के लोगों का आना जाना दुश्वार है, घरों में पानी घुसा हुआ है और 8 महीने से रुका हुआ सड़ा हुआ पानी घरों में घुस गया। बदबू बहुत आ रही है और जितने भी ग्रामीण है तो परेशान है। अभी तो कोई खास बारिश भी नहीं पड़ी, आपका क्या कुछ कहना होगा? आगे तो बारिश का मौसम है। हाँ, जब बारिश पड़ेगी तो सर ऐसा हो जाएगा कि यहाँ तो दुश्वार हो जाएगा, आना जाना सब रास्ते बंद हो जाएंगे। रात में करीब 3 बजे पानी आया था ये, और ये पुल की वजह से बहुत पानी की दिक्कत हो गई थी। वो तो लोग बारों ने थोड़ा ध्यान दे लिया था, नहीं तो घरों में काफ़ी पानी घुस गया था चकरपुर में। और ये स्कूल में भी पुल की वजह से काफ़ी दिक्कत हुई थी, घरों में बहुत ज़्यादा पानी घुस गया। और ये हमारा हॉस्टल है कस्तूरबा गांधी, इसमें भी काफ़ी पानी घुस गया था। ये पुल बन जाता है तो और ज़्यादा ही अच्छा हो जाएगा और ये पुल पता नहीं कब बन के तैयार होगा। आपको इस वाली बारिश से खौफ है या नहीं? बहुत ज़्यादा खौफ है इस वाली बारिश से। यहाँ लेबड़ा नदी का पुल बनना है, वैसे भी हर साल आता है पानी और हॉस्टल में खास तो यहाँ पर तो अगर चकरपुर में उधर बाढ़ आ रही है तब भी इधर आ रहा है पानी। सबसे हमने लिखित में सब कार्रवाई दी है वैसे, और अभी तक हमारा कोई भी सरकारी हो चाहे प्राइवेट में भी हमने बात करी है, जैसे NGO वगैरह में सभी में। अभी मिट्टी का भरान हो जाएगा तो पानी अंदर आ गया। वैसे तो हमने ये दीवार लगा रखी है मगर उधर से पीछे से पानी जरूर आता है, हर साल आता है। अब क्या स्थिति है? अभी तो चंद बूंदें पड़ी हैं सिर्फ। वही तो, तभी तो हमें ज़्यादा परेशानी हो रही है कि अभी बच्चे भी नहीं, चलो कोई नहीं एक दिन के लिए छांट ही लेंगे, मगर बच्चे आ जाते हैं तब ज़्यादा परेशानी होती है। स्टाफ भी आता है बाहर से। कितना पानी भर गया? कहाँ भरा? मतलब बेडरूम में, डाइनिंग हॉल में, किचन में, स्टोर में, नीचे सभी में है। क्योंकि ये जो पुल का काम है वो निर्माणाधीन है और ये इन्होंने PWD ने जो यहाँ पर पुल चल रहा था उसका रास्ता थोड़ा बंद किया हुआ था, तो सुबह जैसे ही पता चला कि यहाँ पर पानी आया तो तत्काल पुल खुलवा दिया गया और इनको निर्देशित भी कर दिया गया है कि सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किए जाएँ। और ये मैं जहाँ पर अभी फील्ड विजिट पे आई हूँ तो ये देखने में आ रहा है कि जो रोड पानी निकासी का स्थान है वो थोड़ा सा कम हो गया, तो अभी ये विदिन 2 to 3 आवर्स ये पूरा जो रूट है उनको क्लियर कर। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।